मायावती जी ने जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। किसी नियम को नहीं माना जा रहा। उनका एक ही नियम है, किसी भी तरीके से कांग्रेस सरकार को बचाई जाए, जिसके कारण से हाई कोर्ट में इनको मात मिली। अब उनको 2 दिन का टाइम मिला है सचिन पायलट जी को। कांग्रेस हारशे पे है और ब्लेम लगा रही है भारतीय जनता पार्टी पर। अगर टेप इन्होंने रिकॉर्डिंग करी है तो इसकी परमिशन किससे ली थी, ये बात इनके ऊपर ही लागू होती है। कल राजस्थान की पुलिस हरियाणा में आकर के 2 घंटे तक दरवाजे खटकाती रही है 18 विधायकों को पूछताछ करने के लिए। किसकी परमिशन से आए थे ये लोग? इनको ये नहीं पता है कि हर चीज़ का एक कानून होता है, संविधान होता है, प्रोटोकॉल होता है। कांग्रेस के अंदर कोई भी प्रोटोकॉल नहीं है। कांग्रेस का एक ही प्रोटोकॉल है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। ये गांधियों के अलावा कोई नहीं है। गहलोत 10 जनपद का पुजारी है और ये हर हालत में अपनी सरकार को बचाने की कोशिश कर रहा है और इसके पीछे सोनिया गांधी का पूरा हाथ है। मैम, जैसे कोशिश की जा रही है राजस्थान में अपनी सरकार को बचाने के लिए, तो आज मायावती ने भी गहलोत सरकार के ऊपर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से गहलोत सरकार दल बदलू कानून का उल्लंघन कर रही है, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? हम तो ये कहना चाहेंगे कि सचिन पायलट जी है ना, उन्होंने सही फैसला लिया है। अगर उनके साथ 23 मंत्री निकलते हैं तो बीजेपी की सरकार बननी चाहिए, हम ये कहना चाहेंगे। उन्होंने कहा है कि गहलोत सरकार जिस तरीके से एक के बाद एक उल्लंघन कर रही है, तो यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगा देना चाहिए राजस्थान में। लगाना चाहिए क्योंकि सरकार तो बीजेपी की ही बनेगी, क्योंकि उनके जो कांग्रेस ने कोई अच्छा काम नहीं किया, ना ही उनके पास कोई अच्छा विधायक है, ना ही कोई मंत्री है, जिसकी वजह से कांग्रेस तो बिल्कुल नामो निशान से, मतलब कहते हैं कि जो थोड़ी बहुत रह रही है वो भी अब चली जाएगी, क्योंकि जब सारे विधायक उसमें से निकल के बीजेपी को ज्वाइन करना चाह रहे हैं और वो खुल के सामने धीरे धीरे सब लोग बीजेपी में आने वाले हैं, तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। क्योंकि बीजेपी का जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं। उस चीज़ को देखते हुए सभी लोग जो है, क्योंकि झूठ पर कब तक राजनीति कर सकते हैं, झूठ पे थोड़े से दिन ही लोग बाग, जैसे कि अब केजरीवाल जी हैं वो भी झूठे प्रलोभन दे रहे हैं कि पानी हाफ और बिजली माफ़, तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। अब इतने लंबे जो उनके फरमान चल रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन में किसी की ना दुकान खुली है ना स्कूल खुले हैं और बिजली के बिल इतने ज़्यादा बढ़ा के वो दे रहे हैं, तो इसलिए लोग बाग बहुत परेशान हैं। आने वाले इन्होंने जो फ़ोन टेप करवाए हैं यहाँ पे, समित पात्रा ने जो आज पीसी की, तो उन्होंने भी कहा था, क्या ये सोनिया गांधी और राहुल के कहने पे अशोक गहलोत ने सबके फ़ोन टेप करवाए हैं? उन्होंने करवाए हैं तो इन्होंने इजाज़त ली है या नहीं? जी, उनके कहने से ही करवाए हैं। जी, उनके कहने से करवाए हैं ये, क्योंकि इनकी दोनों माँ बेटन की चाल है, इनके और तो कुछ है नहीं। बस की जो है सचिन पायलट जी इतनी मेहनत करते हैं, उन्हीं की वजह से कांग्रेस की सरकार बनी है वहाँ पर। और राजेश पायलट जी अपनी जो है वो सचिन पायलट जी अपने 23 मंत्रियों को लेकर निकलते हैं, तो बीजेपी की सरकार निश्चिंत बनेगी वहाँ पर। कांग्रेस एक तरीके से बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है, क्योंकि झूठी सरकार कितने दिन मज़े ले लेगी। जिस तरीके से ये लोग सोचते हैं कि टेपिंग करा के जो है जितने भी मंत्रियों की, उससे कुछ नहीं होने वाला। इनको तो बहुत ही शर्म आनी चाहिए कि राजस्थान में जिस तरह की इनकी पूरी टीम ध्वस्त हो चुकी है। ये कह दीजिए कि यूपी को बदनाम करने की कोशिश की गई है, और दूसरी बात ये कि बीजेपी को बदनाम करने की कोशिश जो कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है इनके पास मुद्दा कि जो ये बीजेपी के आगे आ सके। और इनके सारे विधायक इसी तरीके से एक एक करके वो सब बीजेपी में आने वाले हैं। तरीके से एक तरफ इनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से बड़े वादे किए जा रहे हैं। वो कहते हैं कि हम बीजेपी को चैलेंज करते हैं, हमारे मुख्यमंत्री जितने भी सचिन पायलट के गुट के खेमे में हैं वो वापस ही हमारी कांग्रेस में वापस आएंगे, जाएंगे नहीं कांग्रेस छोड़। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सचिन पायलट जी के साथ हैं और उन्हीं का साथ देंगे और उन्हीं के साथ आएंगे। कांग्रेस सरकार तो गिरनी है राजस्थान में। सर, राजस्थान की सरकार एक तरफ से पूरी तरह हर गिरी हुई थी, पहले हाई कोर्ट और फिर सचिन पायलट, और अब मायावती ने उनके ऊपर हमला बोल दिया है। मायावती ने कहा है कि जिस तरीके से अपनी सरकार को बचाने के लिए गहलोत सरकार दल बदलू कानून का फिर से उल्लंघन कर रही है। कांग्रेस वो हर हथकंडे अपना रही है जो उसको
ये लग रहा है कि किसी तरीके से राजस्थान की सरकार बचाई जाए। मायावती जी ने जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। किसी नियम को नहीं माना जा रहा, उनका एक ही नियम है, किसी भी तरीके से कांग्रेस सरकार को बचाई जाए, जिसके कारण से हाई कोर्ट में इनको मात मिली। अब उनको 2 दिन का टाइम मिला है सचिन पायलट जी को। कांग्रेस हाशिए पे है और ब्लेम लगा रही है भारतीय जनता पार्टी पर। अगर टेप इन्होंने रिकॉर्डिंग करी है तो इसकी परमिशन किससे ली थी, ये बात इनके ऊपर ही लागू होती है। कल राजस्थान की पुलिस हरियाणा में आकर के 2 घंटे तक दरवाजे खटकाती रही है 18 विधायकों को पूछताछ करने के लिए। किसकी परमिशन से आए थे ये लोग? इनको ये नहीं पता है कि हर चीज़ का एक कानून होता है, संविधान होता है, प्रोटोकॉल होता है। कांग्रेस के अंदर कोई भी प्रोटोकॉल नहीं है। कांग्रेस का एक ही प्रोटोकॉल है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। ये गांधियों के अलावा कोई नहीं है। गहलोत 10 जनपद का पुजारी है और ये हर हालत में अपनी सरकार को बचाने की कोशिश कर रहा है और इसके पीछे सोनिया गांधी का पूरा हाथ है। टेप रिकॉर्डिंग करवाने का हाथ सोनिया गांधी का है, कपिल सिब्बल का है। ये लोग बिल्कुल नहीं चाहते कि किसी भी तरीके से कांग्रेस की सरकार राजस्थान में गिरे, और राजस्थान की सरकार गिरने को तैयार है। राष्ट्रपति शासन लगेगा और बिल्कुल लॉकडाउन के अंदर ही राष्ट्रपति शासन लग सकता है। और ये भी हो सकता है कि 18 विधायक जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे करके राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सकती है। सर, जिस तरीके से आपने कहा कि हाई कोर्ट ने गहलोत सरकार को एक बड़ा झटका दे दिया था कल और सचिन पायलट को इतना टाइम दे दिया, तो क्या लगता है कि जितनी भी कोशिशें थी गहलोत सरकार की, वो सारे मंत्रियों को, जो अपने मंत्री थे उनके, सचिन पायलट को अपने खेमे में वापस ले पाएंगे? क्या इससे ये इनकी काम आ पाएगी? देखो, गहलोत पूरी तरीके से उनके परिवार को डरा रहा है, धमका रहा है और उनके अंदर एक भय पैदा कर रहा है कि सरकार तो रहेगी कांग्रेस की और तुम्हारी खैर नहीं है। इस तरह डराना धमकाने का काम गहलोत कर रहा है। 18 विधायकों के परिवारों को परेशान किया जा रहा है, उनको प्रताड़ना किया जा रहा है, कभी उनको पुलिस के द्वारा, कभी उनके बच्चों को। तो ये काम गहलोत सरकार कर रही है। किसी भी तरीके से ये अवैध काम करने को तैयार हैं और गहलोत सरकार किसी भी हालत में बचने वाली नहीं है, क्योंकि कांग्रेस सरकार का अंत निश्चित है। यहाँ पर एक तो पहली बात तो ये है कि कांग्रेस हर तरीके से घिरी हुई है और दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता ये बड़े बड़े बयान दे रहे हैं, ये कहते हैं कि हम बीजेपी को चैलेंज कर रहे हैं, सचिन पायलट के खेमे में जितने भी मंत्री हैं वो वापस ज्वाइन करेंगे कांग्रेस को, क्योंकि इसके अलावा वो लोगों को अपना चेहरा नहीं दिखा सकते, उन्हें शेम फील होगा अगर वो कांग्रेस को छोड़ते हैं। तो अगर उनको कांग्रेस के अंदर वापस जाना होता तो कांग्रेस छोड़ते ही क्यों? वो अभी भी सचिन पायलट से एक तरफ तो प्रियंका गांधी बात कर रही है, दूसरी तरफ जो है वो गहलोत जो है वो उसके पायलट के खिलाफ बात कर रहा है। कांग्रेस के अंदर ही फूट पड़ी हुई है। एक खेमा कहता है नहीं हम सचिन को लेके आएंगे, एक और गहलोत कहता है ये तो चोर है जी, इसने तो साजिश रची थी, इनने तो सरकार को गिराने का पूरा काम किया था। तो अगर काम किया था तो तुम बचा क्यों रहे हो? प्रियंका गांधी कुछ और बोलती है और गहलोत जी कुछ और बोलते हैं। इन दोनों में ही मतभेद है। कांग्रेस सरकार का जाना निश्चित है राजस्थान के अंदर। सर, आप क्या कहना चाहोगे, जिस तरीके से अब बगावत शुरू हो ही गई है राजस्थान में सियासत को लेकर, तो आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम पे सचिन पायलट को भाजपा ज्वाइन कर लेनी चाहिए या नहीं? देखो, सचिन को और कर भी लेनी चाहिए तो उनके लिए फायदे बताइए क्या है? देखिए, सचिन पायलट के लिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत रास्ते हैं आगे बढ़ने के। राष्ट्र के कार्यक्रम करने के लिए सचिन पायलट के पास चांस है, क्योंकि कांग्रेस के अंदर युवाओं को आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है। कांग्रेस के अंदर सिर्फ राहुल गांधी को आगे बढ़ने का चांस दिया जाता है या सोनिया गांधी को, और इसीलिए हमारी भारतीय जनता पार्टी के अंदर हमेशा से हर नए व्यक्ति को आगे बढ़ने का पूरा चांस दिया जाता है। सचिन पायलट को अगर भारतीय जनता पार्टी में आता है तो भारतीय जनता पार्टी उसका स्वागत करेगी। भारतीय जनता पार्टी के अंदर हर आदमी की जो आगे जाने की भावना है, और क्योंकि हमारे मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो इसी तरह से अगर सचिन पायलट जी हमारी भारतीय जनता पार्टी के अंदर आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उनका अभिनंदन करेगा और स्वागत करेगा। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हर व्यक्ति के तक, जो अंत में हमारा कार्यकर्ता बैठा है वहाँ तक जाने की उसकी क्षमता है।
हम लोग सिर्फ अगर किसी को देखते हैं तो कार्यकर्ता को देखते हैं। परिवारवाद हमारी भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। सचिन पायलट अगर भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं तो उन्हें भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता वेलकम करेगा।